प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में विपक्ष के सवालों को दे सकते हैं जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल ने उठाए थे कई सवाल। लता मंगेशकर के सम्मान में आज 1 घंटे तक स्थगित रहेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। सुबह 10 बजे राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू पढ़ेंगे शोक संदेश। इसके बाद 1 घंटे तक स्थगित रहेगा सदन। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में आज सदन में जवाब देंगी गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद में ओवैसी के एक समर्थन ने 101 बक्कों की दी बलि। ओवैसी की लंबी उम्र की कामना। प्रधानमंत्री मोदी आज बिजनौर में करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। 11:30 बजे करेंगे जन चौपाल। प्रधानमंत्री मोदी की जन चौपाल रैली में 1000 लोग होंगे मौजूद। बाकी लोग वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद रहेंगे। अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर के 6892 बूथों पर होगा रैली का लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री की रैली के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। रैली में प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी की आज 4 रैलियां बिजनौर, बुल्ढाना और खतौली, मेरठ में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तराखंड में रैली के संबोधन से पहले नड्डा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:50 पर बागेश्वर में जनसंवाद करेंगे। प्रियंका गांधी आज गोवा में करेंगी कैंपेनिंग। पणजी में शाम 4:30 बजे डोर टू डोर कैंपेनिंग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लखनऊ में दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट। दयाशंकर सिंह को बलिया से बनाया प्रत्याशी। अमेठी से संजय सिंह, इसौली से ओम प्रकाश पांडे, सुल्तानपुर से विनोद सिंह को टिकट मिला है। प्रयागराज उत्तर से हर्ष, कोराव से राजमणि कोल, बाराबंकी से राजकुमारी मौर्य को टिकट दिया गया है। फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर, मधुबन से रामविलास चौहान, घोसी से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट मिला है। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर खत्म हुआ सस्पेंस। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम का फाइनल किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। वर्चुअल रैली के मंच पर सिद्धू और चन्नी नजर आए साथ। सीएम फेस के नाम की घोषणा के बाद सीएम चन्नी ने मंच पर टेका मत्था। मंच से सीएम चन्नी ने राहुल गांधी और सिद्धू को दिया धन्यवाद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस की तरफ से चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू पर कसा तंज। चन्नी को सीएम फेस बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने चन्नी पर बोला हमला। कहा ये पंजाब के लिए है दुर्भाग्यपूर्ण। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग स्कैम और न जाने क्या क्या आरोप लगे। 3 करोड़ लोगों विचों कांग्रेस ਨੂੰ एक चन्नी साहब ही मिले। 7 और 8 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे हरियाणा के किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। कहा भाजपा को वोट से देंगे चोट। यूपी बीजेपी ने नहीं जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। लता मंगेशकर के निधन के चलते टला कार्यक्रम। बागपत में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। बागपत के इतिहास को किया याद। चुनाव को लेकर बोले अमित शाह, यह चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने वाला।
उत्तर प्रदेश का भविष्य निश्चित करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मंच पर हेमा मालिनी रही मौजूद। योगी के अखिलेश पर बड़ा सियासी हमला, कहा सपा सरकार में हुआ था कब्रिस्तान की बाउंड्री का विकास, अब अखिलेश कब्रिस्तान से ही मांगे वोट। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। अखिलेश यादव ने करहल में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी सीएम योगी पर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा कि पहले चरण से बीजेपी का होने जा रहा है सफा, या तीसरे चरण तक बीजेपी का पता नहीं चलेगा। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। अलीगढ़ में बीएसपी प्रमुख ने विधानसभा चुनाव को दी धार, कहा पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। गठबंधन को लेकर मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया साफ संदेश, बोली सभी सीटों पर अपने बलबूते पर पार्टी लड़ रही है चुनाव। जब 5वीं बार मेरे नेतृत्व में सरकार बन जाएगी तो किसी भी मामले में आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, अखिलेश यादव को बताया अवसरवादी। हमीरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला सियासी हमला, बोले शीर्षासन कर रही है विरोध। जेवर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की जनसभा, जेवर विधानसभा को गोद लेने का ऐलान। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े पोल, लाइन लगाकर गल्ला लेने आ जाते हैं, जब वोट की बात आती है तो मजहब के नाम पर बढ़ जाते हैं। बाराबांकी में बीजेपी विधायक बैजनाथ रावत टिकट कटने से नाराज हुए, बोले पार्टी बताए टिकट नहीं देने की वजह क्या है। राजकीय सम्मान के साथ हुआ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लगा तांता। स्वर कोकिला को प्रधानमंत्री भी विदाई देने पहुंचे, सचिन तेंदुलकर ने भी श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ शिवाजी पार्क पहुंचे पीएम मोदी, आदित्य ठाकरे भी साथ में रहे। लता मंगेशकर को शरद पवार ने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, अभिनेता शाहरुख खान सहित देश के कई बड़े सेलिब्रिटीज भी लता जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लता जी को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर लिखा लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक। गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के परिवार के प्रति संवेदना जताई, कहा लता जी की आवाज दुनिया को ईश्वर की देन थी। देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक, कहा उनकी आवाज दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने ही लता मंगेशकर के निधन पर उन्होंने जताया शोक, कहा खुशकिस्मत हूं कि उनके गाए गानों पर परफॉर्मेंस दिया। आईटीबीपी के कांस्टेबल मुजम्मल हक ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी, ए मेरे वतन के लोगों का कर किया लता दीदी को याद।
गौतम बुद्ध नगर में मिले 124 नए कोरोना संक्रमित, एक नए संक्रमित की मौत। 459 लोगों ने कोरोना को दी मात। 96,368 पहुंची कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या। 24 घंटे के अंदर केरल में मिले 26,000 से ज्यादा कोरोना केसेस, 22 लोगों की मौत। केरल में अब तक 49,226 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। संक्रमण रोकथाम को लेकर सरकार बरत रही है सतर्कता। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही खरीद सकती है कोर्बेवैक्स की 5 करोड़ खुराक। दिल्ली में आज से फिर खुले स्कूल कॉलेज, साथ ही जिम, स्पा, स्विमिंग पूल भी खोल दिए गए हैं। सभी क्लासेस के स्कूल एक साथ नहीं खुलेंगे। स्कूल को अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग चरणों में खोला जाएगा। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे, तो साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी जारी रहेगा। स्कूल में उन्हीं शिक्षकों को आने की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 29 दिसंबर से बंद कर दिए गए थे। यूपी में भी आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी स्कूल, डिग्री कॉलेज कोरोना संक्रमण में कमी के बाद ये फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में जिम, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल खोलने के आदेश। कोरोना मामले घटने के बाद डीएम का फैसला। बिहार में भी कोरोना केस कम हुए हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट, अब पूरी क्षमता के साथ खुलेगा जेएनयू। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1410 कोरोना के मामले, 14 लोगों की मौत। मोतिहारी के 2 युवा इंजीनियर्स ने किया कमाल। बिहार का पहला सौर ऊर्जा से संचालित ई मोटर चार्जिंग स्टेशन का किया निर्माण। ई मोटर चार्जिंग स्टेशन से प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने किए हवन यज्ञ। झालावाड़ में पुलिस जवानों के लिए लगाया गया निःशुल्क मेडिकल शिविर। जलालाबाद में पोलिंग पार्टियों को दी गई ट्रेनिंग, पार्टियों को दी गई ईवीएम मशीन्स की पूरी जानकारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, जीत में 1-0 से बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरिबियाई टीम भारतीय स्पिनर्स के सामने ढेर हुई। 43 ओवर्स में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल रहे सबसे सफल गेंदबाज, झटके 4 विकेट्स। लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 ओवर्स में ही भारतीय टीम ने हासिल कर लिया टारगेट। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ ने लता मंगेशकर को याद में 2 मिनट मौन किया। यूक्रेन और रूस संकट को हल करने में मदद के लिए टर्की तैयार। राष्ट्रपति ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति से की मुलाकात। रूसी बिजनेसमैन मिखाइल का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के साथ युद्ध करने से डरते हैं राष्ट्रपति पुतिन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। नोबेल पुरस्कार विजेता म्यांमार के नेता आंग सान सू की कोर्ट में हुई पेश, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी। वतांगी दिवस के अवसर पर न्यूजीलैंड की पीएम ने देश के लोगों को कोरोना से लड़ाई में एकजुट होने की अपील की। अमेरिका में जारी है संक्रमण का कहर, मौतों की संख्या में नहीं आ रही है कमी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए लगाए गए हैं हेलीकॉप्टर्स। अर्जेंटीना की राजधानी में जहरीली ड्रग्स का लोग कर रहे हैं विरोध। लोगों की मांग है कि ड्रग्स पर बैन लगाया जाए। चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टी खत्म हो गई है। रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दी। बीजिंग ओलंपिक खेलों में न्यूजीलैंड की जोई सेनाट ने स्नोबोर्ड में जीता गोल्ड।